हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो प्रीवियस वीडियो मैंने कराई थी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो हमने चैप्टर लिया था, उसी चैप्टर में मैंने कॉची फंडामेंटल थ्योरम कराई थी, कॉची की इंटीग्रल फॉर्मूला कराया था और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव कराया था। अब उन्हीं थ्योरम्स पे बेस में आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगी। उससे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। अगर मैं ये नोट का यूज होगा, देखिए अगर मैं मॉड जेड की बात करती हूँ तो मॉड जेड इज इक्वल टू आर अगर दे रखा है तो इसका मतलब हुआ कि सेंटर जो है वो हमारा 0 0 है और इसकी रेडियस क्या है हमारी आर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूँ मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स कि उसका सेंटर जो है वो a,0 हुआ और रेडियस उसकी r। अगर ये चीज z माइनस बी इज इक्वल टू आर दे रखा है, दैट मीन्स उसका सेंटर हुआ 0, b और रेडियस हो गई r। अगर मैं कहूँ z माइनस a प्लस बी मॉड इज इक्वल टू आर, तो इसका सेंटर हुआ a, और रेडियस हुई। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉची की इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉची थ्योरम कराई थी। तो कॉची थ्योरम क्या कहती है हमारी? कॉची थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि हम फंक्शन की बात करें और फंक्शन में हमारा जो सेंटर है वो हमारा 0 0 है, तो रेडियस हमारी r है, इसकी वैल्यू हमारी 0 हुई। अब कॉची का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था हमारा, इस समय प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ, वहां जाके देख लीजिएगा। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है हमारा? एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। अब यही कॉची फॉर्मूला अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, फॉर डेरिवेटिव यानी कि एफ एन ए जितने डेरिवेटिव्स आएंगे n टाइम्स आएगा तो n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए टू दी पावर, जितनी पावर यहाँ होगी उससे एक ज्यादा यानी कि n+1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूले और इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए पेपर्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी आप ये सारे फॉर्मूले डेरिवेशंस में प्रीवियस वीडियो में अपनी करा चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चंस, देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं अगर इस फॉर्मूले को देखूं, अगर यहाँ 1 है, z माइनस ए की फॉर्म है, z माइनस ए की मतलब हुआ ये वाला फॉर्मूला कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? z माइनस ए यानी कि जो भी सर्किल था उसके अंदर ए जो है उसके सेंटर में लाई कर रहा था। जेड माइनस ए का मीन हुआ कि जेड इक्वल्स टू ए यानी कि ए जो है उसके सेंटर में लाई करेगा। हमेशा इनसाइड की बात करी जाएगी अगर हमें कंडीशन इनसाइड की दे रखी है। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जेड मॉड इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, यानी कि उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 1। अगर मैं यहाँ पे अगर आउटसाइड हमारी सेंटर चला जाएगा तो हम उसकी वैल्यू को नहीं निकालेंगे, उसको दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो वैल्यू दे रखी है ए की, वो हमारी हमेशा रेडियस के अंदर लाई करनी चाहिए। अब मैं यहाँ से z माइनस पाई बाई 6 यानी कि a इज इक्वल टू पाई बाई 6 हुआ। पाई बाई 6 का मतलब हुआ 3.14 अपॉन 6, दैट मीन्स कि ये वैल्यू अप्रॉक्स हमारी ये 0 0 हो गया, यानी कि अप्रॉक्स ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2, यानी कि 1/2 हमारे सेंटर जो रेडियस 1 दे रखी है उसी के अंदर लाई करेगी।
यानी कि इसकी वैल्यू में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटर में हमें जो उसका सेंटर दे रखा है वो हमारी रेडियस के बाहर लाई करेगा तो उसको हम वहीं छोड़ देंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन में हमारी ये ए की वैल्यू इनसाइड लाई करेगी तभी हम उसकी वैल्यू को कॉची के इंटीग्रल फॉर्मूले से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने इसे कंपेयर करा, यहाँ से हमने एफ जेड की वैल्यू क्या है हमारी, एफ जेड इज इक्वल टू साइन 6z। ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, 5/6 आ गई हमारी। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करूं तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये 2 पाई आई इंटू एफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। अब ये देखिए यहाँ से हमने ए की वैल्यू अपनी निकाल ली। अब इस वैल्यू को मैं निकालूं तो यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू हमें दे रखा है साइन 6z। अब हमें यहाँ से एफ पाई/6 की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 6 पाई/6। साइन पाई/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 की होल पावर 6, यानी कि 1/60। ये वैल्यू हम अपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 पाई आई, ये वैल्यू हो जाएगी 1/64 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी साइन 6z अपॉन जेड माइनस पाई/6 इंटू डी। इसकी वैल्यू हमारी ये आएगी, यानी कि 2 इंटू 32, ये वैल्यू हो जाएगी पाई/y अपॉन पाई आयोटा अपॉन 30 इंटीग्रेशन ऑफ सी साइन 6z अपॉन जेड माइनस 6 इंटू। अब देखिए ये इस क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म देखिए जो मैंने अभी कराया है, इसमें पाई जेड माइनस पाई/6 की पावर 3 दे रखा है। ये तो हमें पता ही चल रहा है कि पाई/6 वाली वैल्यू हमारी इसके अंदर लाई करेगी, तो मैंने बता दिया पिछले क्वेश्चन में आपको। इसमें देखिए ये यहाँ से 3 दे रखी है, यानी कि इसमें हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देंगे, एफ एन ए इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n+1 इंटू डी। अब इसे मैं ऐसे कंपेयर करूं तो एफ जेड की वैल्यू तो मुझे पता चल ही रही है, साइन 6z है। ए की वैल्यू भी यहाँ पता है, पाई/6 है। अब यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू जो होती है उसकी n+1, यानी कि n इक्वल टू कितना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से अरेंज कर लूंगी। वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आयोटा एफ डबल डैश ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी पाई/6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी 2 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ सी साइन 6z अपॉन जेड माइनस पाई/6 की होल पावर 3। इस 2 को भी इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा एफ डबल डैश पाई/6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 into 1 is equal to integration of sin 6z अपॉन जेड माइनस पाई/6 होल पावर 3 into 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई आयोटा एफ डबल डैश पाई/6, ये वैल्यू हो गई हमारी जो गिवन क्वेश्चन है उसकी वैल्यू। अब सबसे पहले हमें इस वैल्यू को किस तरीके से निकालना है, ये देखिए। हमें निकालना है एफ डबल डैश पाई/6, यानी कि एफ जेड की वैल्यू हमें दे रखी है साइन 6z। इसे एक बार डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश जेड यानी कि 6 साइन 5z और साइन का हो जाएगा कॉस जेड। और डबल डैश निकालिए, एफ डबल डैश जेड इज इक्वल टू 6 बाहर
ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, साइन का हो जाएगा 5 साइन 4z, और ये कॉस हो जाएगा इसका, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन को कांस्टेंट कर लीजिए, अब कॉस का हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन z। अब z की जगह क्या वैल्यू हमारी π/6, वैल्यू को अरेंज करिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 1/2 की होल पावर 4, ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 की होल पावर 6, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 1/16 इंटू 3/4 माइनस 1/64, वैल्यू हो गई हमारी 6 इंटू 15/64 माइनस 1/64। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 इंटू 14/64। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन c साइन 6z/z माइनस π/6 होल पावर 3 dz इज इक्वल टू पाई आयोटा f डबल डैश π/6, ये वैल्यू हो जाएगी पाई आयोटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 14/64। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 32, ये हो जाएगा हमारा 7, फिर 2 से कट हो जाएगा 2 3 2 1 16, यानी कि ये होल वैल्यू आई 21 पाई आयोटा अपॉन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन c z³ माइनस 6 अपॉन 3z माइनस के आयोटा dz, वेयर मॉड z इज इक्वल टू 1। इस टाइप से हमें कोई क्वेश्चन देगा, सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि हमारी ये वैल्यू इसके अंदर लाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये इसके आउटसाइड चली जाती है तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे इसके अंदर लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले पोल निकालने के लिए d3z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारा आया 3z इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि z इक्वल टू आयोटा अपॉन 3। अगर मैं इसका मॉड लूँ तो मॉड इज 1/3, 1/3 इज लाइज इन इनसाइड द सर्किल रेडियस 1, यानी कि इसके अंदर इसकी अंदर लाई कर रहा है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें फाइंड होगी। अब सबसे पहले हमारा वर्क क्या है, यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा z³ माइनस 6। अब बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c एफ जेड अपॉन z माइनस a इंटू डी। अब हमारा सबसे पहला वर्क क्या है, यहाँ पे ये जो है पूरा हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, जेड हमारा सिंगल होना चाहिए, बट यहाँ पे यहाँ आ रहा है 3, तो हम सबसे पहले इस 3 को बाहर निकालते हैं। यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को निकालूं तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इससे पहले मैं वैल्यू को लेती हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ c z³ माइनस 6 अपॉन 3z माइनस के आयोटा dz। सबसे पहले मैं इसे अरेंज करी इसकी फॉर्म में लाने के लिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ c z³ माइनस के 6 अपॉन, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी z माइनस आयोटा अपॉन 3 dz। अब यहाँ पे हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा अपॉन 3। तो हम देखिए इसे किस तरीके से अरेंज करेंगे। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी a इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 3। अगर मैं इस क्वेश्चन की फॉर्म में लूँ तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/3 बाहर, और इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा एफ ए की वैल्यू आयोटा अपॉन 3, ये हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, अब एफ ए की वैल्यू एफ जेड की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 1/3 2 पाई आयोटा, और एफ जेड में वैल्यू रखी तो ये वैल्यू हो जाएगी आयोटा अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस के 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2
पाई आयोटा अपॉन 3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आयोटा 3 अपॉन 27 माइनस के 6। ये हो जाएगा माइनस के आयोटा यानी कि 2 पाई आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा अपॉन 27 माइनस के 6। माइनस का साइन अरेंज कर लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड क्यूब माइनस के 6 3 जेड माइनस के आयोटा डी जेड इज इक्वल टू माइनस का साइन मैं बाहर ले रही हूँ 2 पाई आयोटा अपॉन 3 आयोटा अपॉन 27 प्लस के 6। ये इसकी वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ना देके हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में हमें पता है ये इक्वेशन हमारी सर्किल की होती है जिसका सेंटर 0 0 होता है और यहाँ पे हमारी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारी रेडियस क्या है, इसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हमारी रेडियस हो गई 4, यानी कि जो भी वैल्यू है वो हमारी 4 रेडियस के सर्किल के अंदर लाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने इसमें से वैल्यू को अरेंज किया, थोड़ा सा अरेंज करके मैंने पहले जेड को सिंगल करा तो यानी कि 0.5 को मैंने 1/0.5 को मैंने बाहर ले लिया तो वैल्यू हो जाएगी जेड स्क्वायर प्लस 8 अपॉन जेड माइनस 1.5 अपॉन 0.5 इंटू डी जेड। इसको मैंने थोड़ा सा और अरेंज किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड स्क्वायर प्लस 8 अपॉन जेड माइनस 3 डी जेड। अब यहाँ से पता चल रहा है हमारा z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि z इक्वल टू 3 यानी कि 3 जो वैल्यू है वो हमारी रेडियस 4 के अंदर ही लाई कर रही होगी। ये तो कंफर्म हो गया। अब हम इसमें डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3। अब देखिए एफ जेड हमारा कितना दे रखा है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस के 8। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 3 पुट कर दूंगी तो एफ थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा जेड की पावर 3 यानी कि 9 प्लस 8 यानी कि 70। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 पाई आयोटा इंटू 70 यानी कि 68 पाई आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।